अस्सलाम वालेकुम। कल सोलापुर शहर जिला बागवान जमीयत ट्रस्ट महाराष्ट्र की जमीयत की बुनियाद रखी गई, जिसमें 27 डायरेक्टर चुने गए। मेरा ये मानना है ये डायरेक्टर जितने भी चुने गए हैं ये लोगों की आम सहमति ना लेते हुए डायरेक्टरों की आम सहमति, जितने भी डायरेक्टर के लिए इच्छुक थे इनकी आम सहमति ना लेते हुए चुने गई हुई डायरेक्टर बॉडी है। बस मेरी नाराजगी सिर्फ और सिर्फ जो बुनियाद रखे, जो बागवान युवक जमीयत बोलकर जो है बुनियाद रखे थे जुबैर बागवान, मेरी नाराजगी सिर्फ और सिर्फ उनसे मेरी नाराजगी है। उन्होंने ये कहा था कि हमें सोलापुर शहर बागवान जिला युवक जमीयत बनाना है, तो युवक जमीयत बनाने की आश्वासन देने के वजह से बागवान बिरादरी के तमाम नौजवान उनके साथ जुड़कर जो है उनके हर मीटिंग में शामिल हुए। जैसे कि हम भी जो है युवक जमीयत बन रही बोलकर जो है युवक जमीयत के माध्यम से जमीयत का अच्छा काम होगा और जमीयत के ताल्लुक से सोलापुर शहर के अदर बिरादरियों का भी हम जमीयत के ताल्लुक से काम कर सके युवक जमीयत में बोलकर हम लोग भी उस जुबैर बागवान के साथ जुड़ने के बाद जो है पहली मीटिंग समृद्धि होटल में हुई। वहां पर हमने हमारे कुछ बातें हमने भी हमारी ओर से रखे कि हमने कहा था कि हमारी फादर बॉडी जो बॉडी है वो बॉडी की राय मशवरा लेकर उनकी आम सहमति लेकर ये जमीयत बननी चाहिए। जैसा कि हमने दूसरी बात साने गुरुजी हॉल में ये रखी कि युवक जमीयत अगर बन रही तो उसकी उम्र अबाउट 40 होनी चाहिए, जिसके अंदर युवक अच्छी 40 साल के नीचे का युवक उसमें अगर काम करेगा तो जमीयत का काम अच्छा होगा। दूसरी बात हमने ये रखी थी। और तीसरी मीटिंग के अंदर हमने समृद्धि हॉल में ये भी बात रखी थी कि सब मिलकर आम सहमति से डायरेक्टर की बॉडी चुना जाए। तो वहां पर जितने भी डायरेक्टरों को लास्ट तीसरी मीटिंग के अंदर डायरेक्टरों को बुलाया गया था, जिसमें डायरेक्टरों की राय मशवरा ना लेते हुए ये बॉडी चुनी गई है। तो मेरा बस इतना कहना है कि जुबैर बागवान जो है युवक जमीयत के नाम पर जो है बागवान बिरादरी के तमाम नौजवान बच्चों को और तमाम बागवान बिरादरी के लोगों को गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने हमसे ये वादा किया था कि बिरादरी के ताल्लुकात से सियासत हम उसके अंदर रद्दाबर भी नहीं लाएंगे। तो फिर ऐसी क्या वजह थी भारतीय चौक के अंदर संतोष पवार और उमेश पाटिल का सत्कार और गुलपोशी का कार्यक्रम रखा गया? ये क्या तरीका है? हम उनसे ये सवाल पूछना चाहते हैं बागवान बिरादरी के नौजवान होने के नाते। तो आज तकरीबन सोलापुर शहर के बागवान बिरादरी के नौजवानों के मुझे फोन आ रहे हैं कि भैया इसके अंदर जो है आम सहमति ना लेते हुए डायरेक्टर के इच्छुकों की इसमें अपनी मनमानी चलाकर जो है ये कारोबार किया गया है। तो उसके अंदर जितने भी जमात के ताल्लुकात से उन्होंने उनके मुद्दे जब रखे थे तो उन्होंने कहा था हमारे पास इलेक्शन होगा, सिलेक्शन नहीं, हमारे पास लोकशाही होंगी, हुकुमशाही नहीं। तो आज ऐसा क्या हुआ, इनको जो है हुकुमशाही चुनना पड़ा। आज ऐसा क्या हुआ, इलेक्शन ना लेते हुए इन्होंने सिलेक्शन करने का काम किया। तो मेरा ये सवाल है उनसे। तो दूसरी बात, बागवान जमीयत के ताल्लुकात से युवक जमीयत के अंदर सियासत लाना ये सरासर गलत बात थी जो भारतीय चौक के अंदर वहां पर हुआ। तो मैं तमाम बागवान बिरादरी के नौजवानों से, बागवान बिरादरी के उम्रदराज लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी बागवान बिरादरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, नौजवानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। अगर हमें सच में बागवान बिरादरी का काम करना है तो आम सहमति से एक दूसरे को जोड़कर काम करते तो उसमें बेहतर काम होता था। लेकिन हमको जहां तक समझ में आ रहा है कि सिर्फ यहाँ पर मैं जो करूंगा मैं से किसी का भी अच्छा नहीं होता। अगर सच में तुमको कुछ अच्छा करना है तो हम बोलकर सबको साथ में लेकर काम करना चाहिए था। और दूसरी बात और एक चीज हमारे को इस बॉडी के अंदर नजर आई, जितने फादर बॉडी के मेंबर थे उन्हीं का ही बच्चा आज उस बॉडी के अंदर शामिल है, उन्हीं का ही बेटा, मतलब बाप फादर बॉडी में है तो बेटा दूसरे सेकंड बॉडी के अंदर है, चाचा अगर बॉडी में है तो भतीजा है, मामू अगर बॉडी में है तो भांजा वहां पर है। तो तुमको अगर दूसरी जमीयत ही बनाना था तो इन लोगों को गुमराह कर इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? मेरा एक सवाल है उनसे। और बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बागवान बिरादरी के अंदर राजकारण ना लाते हुए बिरादरी का अच्छा काम करें और ये सारे चीजों का हमको सवालों का जवाब दीजिए। राजकारण ना लाते हुए, राजकारण के नाम पर भगवान